इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनपीटी यानी कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के बारे में। ये ट्रीटी 1968 में साइन किया गया था और 1970s में ये लागू किया गया। ये ट्रीटी न्यूक्लियर वेपन के बारे में है, मतलब न्यूक्लियर जो वेपन होता है, हथियार होता है, उसके बारे में ये ट्रीटी डिस्कस करती है। इस ट्रीटी के अनुसार 3 चीज़ों पर यह ट्रीटी बेस्ड है। पहला तो है नॉन प्रोलिफरेशन, मतलब कि जो रैपिड स्प्रेड हो रहा है अलग अलग देशों में न्यूक्लियर वेपन, उसको रोका जाए। ठीक है, तो नॉन प्रोलिफरेशन। दूसरा है डिसआर्मामेंट, मतलब जो देशों के पास है वो उसको कम कर दे, या फिर जिन देशों के पास ये न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है वो उसको ना बनाए, मतलब कि वो लोग उसको हथियार के तौर पे ना यूज़ कर सकें, डिसआर्मामेंट। और तीसरा है पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। जिन भी देशों के पास न्यूक्लियर एनर्जी है वो उसका शांति के लिए उपयोग करें, ना कि उसको बम और बारूद बनाने के लिए। न्यूक्लियर वेपन्स बनेगा तो आप जानते ही हो कि जो इंसान है वो इंसानियत ख़त्म हो सकता है। तो इसलिए न्यूक्लियर वेपन से आप इलेक्ट्रिसिटी बनाओ, अलग अलग चीज़ बनाओ जिससे कि यूज़फुल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाए, ना कि इंसान को ख़त्म करने के लिए और हथियार बनाने के लिए। इसलिए ये ट्रीटी साइन किया गया था और इसको लागू किया गया है। दुनिया में 5 ऐसा देश है जो इस ट्रीटी पर साइन नहीं किया है, उसमें से एक देश भी है, इंडिया भी है। और जो 5 देश हैं उनमें उन्होंने या तो इसमें साइन किया है या फिर इन पे साइन करके फिर से वो मुकर गए, बोले कि नहीं हम इस ट्रीटी के साथ नहीं जाना चाहते हैं। और उन 5 देशों में एक भारत भी है। अब इस ट्रीटी का कुछ कुछ सक्सेस और विफलताएं देख लेते हैं। तो अगर सक्सेस का बात करें तो रसिया और अमेरिका में एक टाइम पे न्यूक्लियर आर्मामेंट के लिए बहुत ज़्यादा जंग चल रहा था, होड़ चल रहा था, कंपटीशन चल रहा था। तो उस टाइम पे 1980s में 65,000 इन लोगों के पास न्यूक्लियर हथियार था, जिनको इन लोग डिसआर्मामेंट के तहत कम करते हुए 12,000 तक ले गए। तो ये एक फ़ायदे का बात हुआ। और दूसरा बात है कि दूसरा इसका फ़ायदा ये हुआ कि अलग अलग देश जो है वो उन लोगों पर एक तरह से ट्रीटी बनाया गया कि ठीक है आप लोग न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल मत करिए, उसको मत बनाइए, हम लोग आपको सुरक्षा देंगे। तो जो छोटे और जो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज़ थे वो इन्होंने इस बात को माना और दुनिया एक विनाश के तौर पे जाते जाते कुछ हद तक तो बच ही गई। अब इसका विफलता के बारे में बताएं तो एनपीटी साइन होने के बावजूद 4 देश जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और ईरान, इन लोगों के पास न्यूक्लियर वेपन है। सॉरी, ईरान नहीं, इजराइल। तो इंडिया, इजराइल, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया, इन लोगों के पास न्यूक्लियर वेपन है। तो ये एक तरह से एनपीटी का एक तरह से असफलता ही माना जाएगा। फिर एनपीटी पे कुछ ज़्यादा खास मीनिंगफुल डिस्कशंस नहीं होते हैं। इस कारण से चूँकि डिस्कशन नहीं होता है इसलिए एनपीटी को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, या फिर जो कंट्रीज़ का इसमें कंसर्न है कि आप एनपीटी को इस तरह करो या उसे चेंज करो, वो बात नहीं हो पाता है। तो मोटे मोटे तौर पे ये था नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के बारे में कुछ कुछ बेसिक्स। एंड आई होप कि आपको ये पता चला होगा कि एनपीटी क्या होता है एंड उसका कुछ बेसिक्स के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ भी पूछना है बताना है तो कमेंट करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।